इस बात से लगा सकते हैं कि वहां पर जो टेंट था वो खचाखच भर गया था और उसके आसपास के इलाकों में लोग भाषण सुन रहे थे और पूरी सभा कम से कम 4 से 5 घंटे चली। और जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी मंच पर पहुंचे और भीड़ देखी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामेश्वर डूडी के साथ में कुछ बात करते नजर आए और उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो यकीन मानिए देखने लायक थी, क्योंकि रामेश्वर डूडी जो कि 2018 विधानसभा चुनाव से पहले प्रतिपक्ष के नेता थे, सचिन पायलट के साथ में सड़क से लेकर मंच पर दोनों एक साथ नजर आते थे और जमकर 3-4 साल प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर कामकाज किया था और उसी की बदौलत 2018 के अंदर कांग्रेस की सत्ता बनी थी। लेकिन नौका से रामेश्वर डूडी चुनाव हार गए थे और उसके बाद लगातार ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा अशोक गहलोत, क्योंकि आरसीए चुनाव के अंदर भी विवाद था, लेकिन 4-5 महीने का पिछला जो घटनाक्रम था उसी ने सब कुछ बदल दिया है। आज के समय में वो पायलट कैंप की जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में थे। आप देखिए, इस बात का अंदाजा लगाइए कि इस सभा के अंदर, इस सम्मेलन के अंदर सचिन पायलट को नहीं बुलाया गया और यही चर्चा का विषय रहा। लेकिन जिस तरीके से रामेश्वर डूडी ने अपनी विधानसभा चुनाव के अंदर 2023 से पहले चुनावी शंखनाद कर दिया है और भीड़, यकीन मानिए एक इतनी बड़ी भीड़ आमतौर पर नजर नहीं आती है, ये रामेश्वर डूडी के लिए अच्छी बात है। भीड़ को लेकर तमाम चीजें की बात है, क्योंकि रामेश्वर डूडी इस सम्मेलन के लिए पिछले 15 दिन से दिन रात एक करे हुए थे। नोखा, बीकानेर और उसके आसपास के इलाकों के सहित राजस्थान के जो किसान थे वो वहां पहुंचे थे और जिस तरीके से किसानों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर बातें की गई और रामेश्वर डूडी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले मैं आपको वो सुनाता हूं। बात कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, इस इलाके का किसान पूरी तरीके से सशक्त और मजबूत है। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि यह विशाल किसान सम्मेलन जो है, यह विशाल किसान सम्मेलन जो है, यह आने वाले 2023 के विधानसभा के चुनाव है, उस चुनाव की आगाज है। सख्त और मजबूत हो, यह हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है। आपको पता होगा, हमने 22-23 का उस विधानसभा के अंदर बजट पेश किया था। बजट पेश होने से पहले हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने यह पहले ही राजस्थान के उस किसान को संदेश दे दिया था। उस राजस्थान के किसान को एक बात कही थी कि आने वाला जो बजट में पेश करूंगा वो बजट पूरे राजस्थान के उस किसान की बहबूदी के लिए, उस किसान के सशक्तिकरण और मजबूती के लिए उस बजट हम जो पेश करेंगे, उस बजट पूरा का पूरा किसान को समर्पित करेंगे। और आपको पता है, 22-23 का बजट गहलोत साहब ने विधानसभा के अंदर पेश किया। उस बजट के अंदर उस राजस्थान की बहबूदी और मजबूती के लिए सैकड़ों जो है, हजारों करोड़ रुपए हमने उसमें प्रावधान रखा। वो आज बजट धरातल पे उतर रहा है। आज राजस्थान के किसान को जो ट्यूबवेल है, जो धरती के पानी से जो है सिंचित कर रहा है फसल को, उसको सबसे बड़ा हमने बिजली के सेक्टर में अंदर, बिजली के क्षेत्र के अंदर हमने बहुत बड़ा फायदा दिया। वो फायदा था कि उस किसान की 1000 यूनिट पहले हमने फ्री करी थी और इस बजट के आने के बाद में हमने 2000 यूनिट उस किसान को बिजली फ्री करने का एक नया इतिहास रचने का हमने काम किया। मैं कह रहा हूं, एक एक योजना इतनी अच्छी और इतनी बड़ी योजना है कि मैं उन सब का बखान करूं, उन सब के बारे में आपको बताऊं तो कई दिन लगेंगे, कई घंटे लगेंगे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता। इस किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा और रामेश्वर डूडी ने बताया कि 4.5 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर किसानों के लिए गहलोत सरकार ने किस तरीके से योजना चलाई है। चाहे बिजली में 2000 यूनिट माफ करना हो, तमाम योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही है ताकि किसानों को उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो गई। इस किसान सम्मेलन के अंदर सबकी जो भाषण थे, जो मुख्य वक्ता थे, उनके भाषण के अंदर मोदी सरकार निशाने पर थी। 2023 का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हाल ही में मैंने सर्वे करवाया है, उसमें यह बात साफ होती है कि कांग्रेस रिपीट कर रही है। ये उसी पर आप देखिए कि इतनी सारी जो भीड़ आई है, इस बात को लेकर मोहर लगाती है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस भीड़ को देखकर गदगद हो गए, क्योंकि आमतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभाओं में इस तरीके से भीड़ नहीं आती है। सचिन पायलट जब सभा करते हैं तो इस तरीके से लोगों के अंदर जोश होता है, वही जोश यहां नजर आया।
अब ये जो सभा हुई है और तमाम तरीके के जो सियासी घटनाक्रम कांग्रेस के अंदर, चाहे पायलट गुट हो या अशोक गहलोत गुट हो, इस सभा के बाद में तमाम तरीके के नई एक ऐसा माना जाता है कि अशोक गहलोत ने पायलट गुट के अंदर एक बड़ी सेंधमारी करते हुए रामेश्वर डूडी को अपने पाले में ले लिया है। वही रामेश्वर डूडी अब कुल मिलाकर विधानसभा के चुनाव के अंदर पूरी तरीके से जुटते नजर आ रहे हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।